नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अर्चना प्रजापति, आपके अपने चैनल अर्चना प्रजापति लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ और बहुत मेहनत लगा तैयार करने में। ये तो बहुत विस्तारित टॉपिक है, लेकिन इसमें शॉर्ट में हम आपसे बात करेंगे और मेन मुद्दों पर बात करेंगे। तो वो है आईपीसी की धारा 299 क्या है, सेक्शन 299 क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और सेक्शन 300 क्या है, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, ये जो दोनों धाराएं हैं, ये दोनों धाराओं को मिलाकर ही हमेशा हत्या के केस में हम पढ़ते हैं। तो आइए फटाफट हम जानते हैं कि धारा 299 क्या है। धारा 299 यह प्रावधानित करती है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने की आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि संभाव्य है कि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित हो सकता है, यह जानते हुए अगर कोई व्यक्ति यह कार्य करता है तो वह मानव आपराधिक वध करता है। 299 जो है वह मानव आपराधिक वध का प्रावधान करता है और इसका वर्णन करता है। जो ये धारा है वो मानव आपराधिक वध की धारा है आईपीसी में। तो मानव आपराधिक वध यही होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति, उसमें कोई भी व्यक्ति आ जाएगा, जो कोई व्यक्ति यह जानता है हमारे इस कार्य से किसी को क्षति होगा और इस आशा से वह करता है कि वो आदमी मर जाएगा, उसका क्षति होगा, और उसको ज्ञान है कि ये अच्छा काम नहीं है, उसके बावजूद भी वह कार्य करता है और उस दौरान किसी की मृत्यु कारित हो जाती है, तो वहाँ वह क्या हो जाएगा, आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। इसी को कहते हैं आपराधिक मानव वध। जान रहा है, उसको संभावना है, संभाव्य मतलब संभावना है, और उस आशा से कर रहा है क्षतिकारित करने के लिए, मारने के लिए, तो वह मानव आपराधिक वध वह करता है। आइए देखते हैं, कुछ दृष्टांत के माध्यम से हमने इसको देखा है कि एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस तरह से बिछाता है कि तदत द्वारा, इसके कार्यों द्वारा, इसके द्वारा मृत्यु कारित करे, या ज्ञान रखते हुए बिछाता है। एक व्यक्ति है, वह एक गड्ढा खोदता है और उस पर लकड़ियां बिछाता है और घास बिछाता है। इस तरह से बिछाता है, इस आशा से बिछाता है कि इसके द्वारा, इस कार्य के द्वारा मृत्यु कारित हो जाए, किसी का मृत्यु कारित होगा, उसको ये आशा रहता है मृत्यु कारित होगा, बिछाता है। और उसको संभावना भी है कि इसके द्वारा, इस कार्य के द्वारा आदमी मारा जाएगा या तो उसका क्षति होगा। यह विश्वास करते हुए, और यह बात अगला जब आता है तो यह विश्वास करते हुए आता है कि ये जैसे समतल भूमि है, अब किसी प्रकार का यहाँ क्षति नहीं होगा, उसको क्या मालूम हो, तो सुदृढ़ भूमि समझकर चलता है और उस गड्ढे में गिर जाता है और वहाँ वह मारा जाता है। वहाँ क्या होता है, वह व्यक्ति मारा जाता है, तो वहाँ क्या होगा, आपराधिक मानव वध का अपराध किया गया है, जानबूझकर ये काम किया गया है जिससे मृत्यु कारित हो या चोटिल हो, तो वहाँ मृत्यु कारित हुआ तो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा। अब आइए देखते हैं, मैं स्पष्टीकरण 3 ली हूँ।
पहला है स्पष्टीकरण में, जैसे वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तद द्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, वह समझा जाएगा मानव आपराधिक वध किया है। जैसे कोई आदमी बीमार है और उसको क्षति पहुंचाने दूसरे व्यक्ति को, एक आदमी जो है दूसरे व्यक्ति को क्या करता, किसी विकार रोग से पीड़ित है, ग्रसित है और शारीरिक क्षति क्या करता है, उसका कारित करता है, चोट पहुंचाता है और उस दूसरे व्यक्ति मृत्यु त्वरित कर देता है, तो उसकी मृत्यु कारित करता है, वह हो गया आपराधिक मानववध। अब दूसरा स्पष्टीकरण हम क्या लिए हैं कि जैसे जहाँ शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, जिस कार्य द्वारा शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उससे वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कहने का मतलब ये है, यह आदमी जानता है कि दवा कराने से मरीज ठीक हो सकता है और वहाँ लापरवाही करता है, वहाँ उसको दवा नहीं कराता है, वहाँ लेट करता है, जानबूझकर लेट करता है, ये जानता कि मर जाएगा दवा के अभाव में, जो कि कौशल पूर्व रूप से वो ठीक हो सकता था दवा से, वहाँ दवा न कराया जाना, वहाँ क्या हो जाएगा, जानबूझकर उसको होल्ड रखना, समय से हॉस्पिटल न ले जाना, वहाँ क्या हो जाएगा, आपराधिक मानव वध हो जाएगा। 299 के तहत वह इसके दायरे में आ जाएगा। अब तीसरा स्पष्टीकरण हमने लिया है, ये है कि माँ के गर्भ में अगर कोई शिशु है तो उसकी हत्या अगर हो जाती है तो वो क्या है, उस हत्या का जो है उसको दोष नहीं लगेगा। जो माँ के गर्भ में शिशु है अगर हत्या हो जाती है तो वो दोषी नहीं होगा, लेकिन जब माँ के गर्भ से एक भी अंग अगर किसी बच्चे का निकला हुआ है, या वो सांस ले या न ले, अगर वहाँ मृत्यु कारित की जाती है तो वह क्या होगा, वह मानव आपराधिक वध के श्रेणी में आएगा, उस कोट में आएगा। जैसे जैसे मैं ये केस ली हूँ गणेश दुबे केस में ये कहा गया है कि एक सपेरा रहता है, उसको अपने कौशलपूर्ण तरीके से नचाता है एक सांप को। अब वो जो है उसको मालूम रहता है उसको विषहीन नहीं किया जाता है, विषहीन नहीं रहता मतलब उसका विष नहीं निकाला गया रहता है, और वो सपेरा जानता है, कौशलपूर्ण उसको दिखाता है सबको। और उसी दौरान एक व्यक्ति के सर पर उस सांप को रख देता है। जब सांप को वह व्यक्ति हटाने जाता है तो वह सांप उसको डस लेता है, तो उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। तो वहाँ क्या हुआ, सपेरे को न्यायालय ने मानव आपराधिक वध का दोषी करार ठहराया, क्योंकि वह जानता था इसको विषहीन नहीं किया गया है, किसी के सर पर रखने से काट सकता है, उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी। वहाँ क्या होगा, मानव आपराधिक वध होगा। तो दोस्तों ये था 299, बहुत शॉर्ट में हमने बनाया, उदाहरण सहित आपको समझा दिए। वो बहुत ही विस्तारित यह सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अब आइए बात करती हूँ कि धारा 299 हमने जाना, अब धारा 300 क्या है। लगभग चीज़ वही है, लेकिन उसमें अतिशयोक्ति रूप से कहा गया है और इसमें थोड़ा नॉर्मली रूप से कहा गया है। 299 में नॉर्मली रूप से कहा गया है कोई भी चीज़, और उसमें अतिशयोक्ति रूप से कहा गया। हत्या क्या है, ये तत् अस्मिन पश्चात अपवादिक, जिसके ऊपर अपवादित हो, विरोधाभास हो, उसको छोड़कर, उन दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध क्या है, हत्या है।
यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। अथवा दूसरा क्या है, पहला में हमने देखा कि वो आशय था, मृत्यु कारित करने का उसका आशय था, और दूसरा क्या है, आसन्न संकट है। उसको एकदम 100% मालूम है कि इससे संभावना 100% है, ये मर ही जाएगा, इससे मृत्यु कारित होगा, तो पूरी संभावना पूर्वक है और वो कार्य करता है, तो वहाँ हत्या का दोषी होगा। तीसरा हमने लिया है, तीसरा यदि वह व्यक्ति शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो, जिसे अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित संभाव्य है, निश्चित है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है, जिसको क्षति पहुंचाई गई है, उसको लग रहा है ये मर जाएगा, उसके बावजूद यह काम किया गया है, तो वह हत्या का दोषी है। चौथा हमने लिया, इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है धारा 300 में। चौथा, यदि वह व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिससे कारित करने का आशय हो, जैसे प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। यहाँ ये कहा गया चौथा पॉइंट में कि मामूली प्रकृति, जैसे हमने आपको मुक्के से वार किया, तो क्या आप हमको गोली से नहीं न मार देंगे? गोली से बिल्कुल नहीं मारेंगे, क्योंकि वह मामूली चीज़ हमको मृत्यु कारित कर सकती है, तो वहाँ हम हत्या के दोषी हो जाएंगे और आप हत्या के दोषी हो जाएंगे। तो यही कहा गया, मामूली प्राकृतिक अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए, जैसे एक व्यक्ति है, यह को मारने के आशय से क्या कर देता है, उस पर गोली चला देता है, परिणाम स्वरूप यह की हत्या हो जाती है, यह मर जाता है, तो क्या हुआ, हत्या का दोषी हुआ। अब आइए देखते हैं, यह जानते हुए दूसरा पॉइंट हमने लिया, यह जानते हुए कि रोगग्रस्त आदमी है, संभावना है कि एक प्रहार से उसकी मृत्यु हो सकती है, और शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर क्या करता है, आघात करता है, उस पर प्रहार करता है, मारता है, और उस प्रहार के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यह क्या होगा, हत्या होगा, वह मनुष्य हत्या किया है कहा जाएगा। तो दोस्तों, हत्या से संबंधित हमने आपसे ये बातें डिस्कस किया कि हत्या क्या होती है और 299 क्या होती है और 300 क्या होती है। तो 300 यही होती है कि मतलब हम आपको झापड़ लगा रहे हैं, झापड़ से मार रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या आप उसको तलवार से और गोली से नहीं न मारेंगे? अगर गोली से आप मार देते हैं तो वहाँ हत्या के दोषी हो जाएंगे। एक अपवाद हमने लिया है, मानववध आपराधिक मानववध हत्या कब नहीं होता है। मानव आपराधिक वध अगर कोई किया है तो हत्या की श्रेणी में कब नहीं आएगा। जैसे आपको अचानक गुस्सा आ गया, ऐसा आपने दृश्य देख लिया कि वहाँ इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि आपको सोचने समझने की शक्ति सारा ख़त्म हो गया और आपने मृत्यु कारित कर दिया किसी व्यक्ति का, तो वहाँ आप हत्या के दोषी नहीं होंगे। वहाँ आप क्या नहीं होंगे, हत्या के दोषी नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अगर अपनी पत्नी को किसी गैर पुरुष के साथ अचानक सा देख ले गैर तरीके से, तो क्या उसको इतना गुस्सा नहीं आएगा कि वो किसी को मृत्यु कारित कर दे और उसको मार दे जान से? तो वहाँ वह हत्या नहीं है, वह प्रकोपन द्वारा ऐसा काम किया है कि वह हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। तो आइए आप जानते हैं, हम हत्या के बारे में एक टिप्पणी हमने लिया है कि धारा 300 उन मामलों में संबंधित है
जिनमें आपराधिक मानववध हत्या होता है, जिसमें आपराधिक मानववध क्या होता है, हत्या होता है। अतः कोई भी अपराध तब तक हत्या की श्रेणी में नहीं आ सकता है जब तक वह आपराधिक मानववध की कोर्ट में नहीं आता है। तो दोस्तों ये था 299 और 300 धाराएं, ये क्या हैं आपसे हमने डिस्कस किया। ये बहुत ही विस्तारित टॉपिक है, इसी में बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा होते हैं, क्या है मानव आपराधिक वध और क्या है हत्या। तो आपको मैं सीधे तौर पे बताई हत्या क्या है और मानव आपराधिक वध क्या है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए और नेक्स्ट टॉपिक मैं और भी लेके आने वाली हूँ।